हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे OUAT 2022 MSc PG एंट्रांस के बारे में। मैं इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। आपकी जितने भी डाउट्स हैं, अगर कुछ रह जाते हैं आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या था, उसका लेवल क्या था, हार्ड था, मॉडरेट था, ईजी था, ठीक है, उसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूँगा। अलॉन्ग विथ मैं आपको पार्ट बी में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं जो क्रॉप्स के होते हैं, पहले मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। OUAT में पार्ट ए और पार्ट बी होता है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने आपको अटेंड करने रहते हैं वो होता है 200। आपको 200 क्वेश्चन अटेंड करके ही आने हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो इसमें पार्ट ए में 180 क्वेश्चन होता है और वो कंपलसरी होता है कि 180 में से आपको 180 करके आना है, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये डिपेंड आप पे करता है, आप नहीं भी कर सकते हो, पर यार नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्का तो मारना ही रहता है, तो मार के आना, ठीक है। 180 कंप्लीट करके आना है। पार्ट बी जो होता है उसमें क्या होते हैं ना, 40 क्वेश्चन होता है और आपको ओनली 20 करने रहता है। जब आप 20 से आगे ट्राई करोगे अटेंड करने के लिए तो कंप्यूटर, ये CBT बेस्ड हुआ था और इसीलिए आपको कंप्यूटर अलाउ नहीं करेगा, आपको वार्निंग दे देगा कि 20 क्वेश्चन आपने अटेंड कर लिया है और आगे आप अटेंड नहीं कर सकते। मतलब 40 में से आपको 20 क्वेश्चन अटेंड करना रहता है। तो टोटल कितने हो गए, यहाँ पर पार्ट ए में 180 क्वेश्चन आए थे, पार्ट बी में 40 क्वेश्चन आए थे, तो टोटल जो होता है वो 220 क्वेश्चन होता है और 220 में से आपको 200 क्वेश्चन अटेंड करके आने हैं। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो बात करते हैं अभी क्वेश्चन का लेवल क्या था। क्वेश्चन जो सबसे मैंने पूछा, इवन PhD वालों से उनका भी जो एंट्रेंस हुआ था उसमें भी क्वेश्चन हार्ड हुए थे, मतलब हार्ड टाइप के आए थे। जैसे कि पार्ट ए की बात करें, पार्ट ए में जो क्वेश्चन था वो हार्ड था, ठीक है। पर पार्ट बी जो अब डिस्कस करेंगे क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लिख रखे हैं। तो पार्ट बी में जो क्वेश्चन आए थे वो बहुत इजी थे, मतलब कोई भी वो अटेंड करके 20 आउट ऑफ 20 सिक्योर कर सकता है। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा बेटा, ये जो एक क्वेश्चन के लिए इसमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होता है, पर हाँ 4 मार्क्स शायद होते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए। और एक चीज़ और एक है कि अगर आप पार्ट बी को देखोगे, ठीक है, पार्ट बी में जो क्वेश्चन हैं वो क्रॉप पोर्शन से आए हुए हैं। जैसे हॉर्टिकल्चर के 20 क्वेश्चन आए हुए थे, एग्रोनॉमी के 20 क्वेश्चन आए हुए थे। तो जो हॉर्टिकल्चर के बच्चे हैं तो वो हॉर्टिकल्चर के अटेंड कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो हॉर्टिकल्चर है वो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन, जो एग्रोनॉमी के क्रॉप्स हैं वो अटेंड नहीं कर सकते। अगर आता है उनको वो कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि कोई एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है, वो हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन आता है तो वो भी अटेंड कर सकता है। पर बात यह है कि हमें 40 में से 20 क्वेश्चन अटेंड करना रहता है, ठीक है। और वो जो पार्ट बी में क्वेश्चन आए हुए थे वो हम आज डिस्कस करेंगे, आपको पता ही चल जाएगा कितने इजी थे। पर पार्ट ए के क्वेश्चन जो 180 आए हुए थे वो बहुत डिफिकल्ट थे। सारे स्टूडेंट्स का जो एवरेज ओपिनियन है वो डिफिकल्ट ही रहा, मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा, ठीक है, क्योंकि जेनेटिक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस थे। अगर आप देखोगे एक्सटेंशन से भी क्वेश्चंस थे, स्टैटिस्टिक्स, ऐसा नहीं है कि कोई एक छूट गया है, हाँ, पर सॉइल साइंस से इस बार बहुत ही कम क्वेश्चन आए थे, एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस से जो मेजर रहता है, पर उसमें से कम क्वेश्चन आए थे। इकोनॉमिक्स से ज़्यादा पूछ लिए, ब्रीडिंग से ज़्यादा पूछ लिए। तो जो माइनर सब्जेक्ट है उसको आप ऐसा नहीं है कि छोड़ के चले जाओ, ऐसे करोगे तो ये एग्ज़ाम आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्रैक करने में, ठीक है। तो देखिए पार्ट बी में हॉर्टिकल्चर के मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं। जैसे कि कैलिक स्प्लिटिंग जो डिसऑर्डर होता है वो किस क्रॉप में होता है, तो आपको पता ही होगा, कार्नेशन में होता है, ठीक है। मार्मालेड किसका प्रोडक्ट होता है, तो आपको पता है साइट्रस फ्रूट जो ऑरेंज होता है उसका होता है, ठीक है। हाई ड्रॉट टॉलरेंट फ्रूट क्रॉप, हाई ड्रॉट टॉलरेंट फ्रूट क्रॉप जो होता है वो होता है पोमोग्रेनेट, ठीक है। रेडिस की पंजेंसी किस वजह से आता है, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप आइसोथायोसियानेट्स, ठीक है। ये जो रेडिस की पंजेंसी होती है वो किसकी वजह से होती है, आइसोथायोसियानेट। बॉक आई रॉट, ये जो डिसऑर्डर होता है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, ये किस क्रॉप में होता है, तो वो टोमेटो में होता है। पाइनएप्पल एक कौन सा प्लांट है, C3 है, C4 है, काम है, या नॉन ऑफ दीज है, तो यहाँ पर आपको कैम प्लांट मार के आना है। वेराइटी से क्वेश्चन आए हुए थे, जैसे कि रूबी किसकी वेराइटी है, तो आपको पता ही होगा पोमोग्रेनेट का, ठीक है। आर्का नीलाचल केसरी किसकी वेराइटी है, तो वो है आपकी मैंगो का। तो ये क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं, करीब करीब 10 क्वेश्चन है। उसके बाद एग्रोनॉमी के देख लीजिए, वर्ल्ड लीडिंग फाइबर क्रॉप कौन सा है, ये आपको पता ही होगा, कॉटन है, ठीक है। लिटिल मिलेट का साइंटिफिक नेम आप बताइए खुद, या मैं बता देता हूँ यार, पैनिकम सुमाटेंस, ठीक है, लिख लीजिएगा।
पैनिकम सुमाट्रेंस। वैसे ही शुगर केन के फ्लावरिंग को क्या बोला जाता है, बताओ भाई, ए से शुरू होता है, एरोइंग, ठीक है। वैसे ही आता है सनफ्लावर का, ये आप मुझे बताना, ठीक है, ये मुझे कमेंट करके बताना, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों को ये याद है। जो सनफ्लावर में जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है, कुछ एसिड होगा, बस हिंट दे रहा हूँ, कुछ एसिड होगा और ये मुझे कमेंट में आप बता दीजिएगा, ठीक है। चिकपी ह्यूमन बॉडी में क्या रिड्यूस करता है, उसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, तो ये एक्चुअली ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है, आपको पता है, ब्लड की प्यूरिफायर, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये ब्लड प्यूरिफायर का ऑप्शन नहीं दिया था, स्टूडेंट से मैंने लिया है तो उन्होंने बताया कि भाई नहीं दिया था, तो इसमें एंटी कैंसरियस प्रॉपर्टी भी होता है, ठीक है। अगर आप देखोगे एंटी कैंसरियस प्रॉपर्टी भी होता है, ये भी मुझे आप बताना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि सबको पता रहता है कि ग्रीन लीफ मैन्योर, ये सबको पता रहता है कि ग्रीन लीफ मैन्योर तो मुझे पता है, पर उनमें से श्रब कौन सा है ये पूछ लिया था, तो ग्रीन लीफ मैन्योर श्रब कौन सा है ये मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। 2 टास्क दिए हैं, आप मुझे बताइएगा, ठीक है। मिरेकल क्रॉप, ये तो सबको पता है भाई, सोयाबीन है, ठीक है। उसके बाद बार्ली का सॉल्ट टॉलरेंट वैरायटी, तो इधर से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। बार्ली का सॉल्ट टॉलरेंट वैरायटी, तो ये आरडी से शुरू होता है, ठीक है ना। आरडी क्या होता है, आरडी 2552, ठीक है, आरडी 2552। वैसे ही आता है स्टबल सेविंग ऑपरेशन किस क्रॉप में होता है, ये भी मुझे आप बताइएगा, ये एग्रोनॉमिक क्रॉप दिया हुआ था, ठीक है, ये भी मुझे आप बताइएगा। 3 टास्क हो गए, 1 2 3, ठीक है। हाई न्यूट्रिशनल कंटेंट ऑयल के, ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये 2 बार रिपीट हुआ था, जो क्रॉप्स पोर्शन में ये 2 बार पूछ लिया था, एक ही क्वेश्चन था पर 2 बार पूछ लिया था। और इसका आंसर अगर साफ्लावर केक है तो साफ्लावर करोगे, ठीक है, डिकोटिकेटेड, ठीक है। अगर ग्राउंड नट है तो ग्राउंड नट में कर सकते हो, ठीक है, पर साफ्लावर पहला, ठीक है। स्ट्रेस के टाइम पे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ये सबको पता है, एब्सिसिक एसिड रिलीज होता है, पर वहीं अगर एमिनो एसिड पूछ ले तो वो प्रोलीन होता है, ठीक है। जो ड्रॉट के टाइम पे प्रोलीन हार्मोन इंडिकेटर होता है ना, गुड इंडिकेटर होता है, एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस के टाइम पे रिलीज होता है, ठीक है। वैसे ही पूछा था कि यू ट्रायंगल किस क्रॉप से रिलेटेड होता है, ये तो सबको पता है भाई, मस्टर्ड, ठीक है। किसने दिया था, नागाहारू ने दिया था, है ना। तो ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन थे। देखो यहाँ पर तो मैंने 30 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेट 25 to 30 क्वेश्चन डिस्कस किया, हॉर्टिकल्चर एग्रोनॉमी मिलके, तो वहाँ पर 40 क्वेश्चन आए हुए थे और बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, आप उसमें चूज करके कोई भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये पार्ट बी तो इजी था, पर पार्ट ए में जो 180 क्वेश्चन थे वो थोड़ा डिफिकल्ट था, इसीलिए डिफिकल्ट इन द सेंस जो निमराज सुंदा है, अरुण कातान है, उसमें से नहीं था, आप बोल सकते हो, थोड़ा डीप जाके क्वेश्चन दिया था। तो ये स्टूडेंट्स का ओपिनियन है, मॉडरेट टू हार्ड था, तो कट ऑफ मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा जाएगा, फिर भी देखते हैं, ये तो तुक्का ऊपर डिपेंड करता है, जिसने तुक्का सही लगाया उसका हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। तो ऐसा नहीं है एग्ज़ाम बुरा हुआ है तो आप अपसेट हो जाओ, यार मेहनत करते रहो, ठीक है ना। भगवान ने क्या आपके लिए सोच के रखा है, ऊपर वाले ने क्या सोच के रखा है, आपको भी नहीं पता होता, ठीक है ना। आपको मतलब होपलेस हो जाओगे तभी एक होप दिखेगा उस टाइम पे, ठीक है ना। आप जिसके लिए आप सपोज करो यहाँ के लिए ड्रीम कर रहे हो, पर यहाँ तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ के लिए ड्रीम करके पढ़ो, जैसे कि हम पढ़ते हैं ना, आप IIT को टारगेट करो तो NIT मिल ही जाता है ना। तो वैसे ही होता है कि आप एम्स को टारगेट करो तो कोई भी ऐसा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो मिल ही जाता है, तो वैसे ही चीज़ है। आप IRI को टारगेट करो तो PAU या फिर TNEU CAU ऐसे करके कुछ तो कॉलेज मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है आप बैठ जाओगे, आपका मेहनत का फल जो है कभी ना कभी मिलेगा, पर ऐसा नहीं है आप अपसेट हो जाओ, आपको थिंकिंग ओवर थिंकिंग करो, यार पढ़ते रहो, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ये मेरा मतलब ऊपर वाले पे भरोसा मत ये करना, ठीक है ना। ऊपर वाले पे भरोसा रखना, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मेरे साथ खुद हुआ है, ऊपर वाले पे मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए मैं आपको इतना मतलब गाइड कर रहा हूँ कि भाई ऊपर वालों पे भरोसा रखिए और किसी का बुरा मत सोचिए, खुद का अच्छा सोचिए, किसी का बुरा मत सोचिए, ठीक है। अगर आप दूसरों का बुरा सोचोगे तो खुद भी बुरा होता ही जाएगा आपके साथ, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।